सो आज हम कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे फॉर्मूले। तो ध्यान दीजिए कि चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट इस बार आपको करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जब रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपको ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट का नॉलेज है, टॉपिक का नॉलेज है, वो लगेगा। इसलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। हालांकि इसके इंट्रोडक्शन में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, तो अगर इंट्रोडक्शन आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, तो बाकी क्लास को शुरू करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज की क्लास में आप देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के सारे एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देख लिया है तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, लेट y इक्वल टू अपना ये हो गया साइन इनवर्स 1/√2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन की वैल्यू ही लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स। और एक चीज और मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि इनको अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए नोट्स की टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये फ्री है। चलिए, सो यहाँ पर 1/√2 की बात करें तो साइन की कितने थीटा पर 1/√2 वैल्यू होती है 45 यानी π/4। तो यहाँ पर हमने लिख लिया साइन अपना π/4। ठीक है, लिख लिया। अब सीधी सी बात है, ये आपका आंसर तभी हो सकता है, आप π/4 को तभी आंसर कर सकते हैं जब ये इसकी रेंज में आए, यानी प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर इसको आना चाहिए। तो साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसको, और सारे के सारे ग्राफ भी हमने देखे हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है आपका? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। और सीधी सी बात है कि -90 और 90 के बीच में ये जो π/4 है ये तो आएगा ही आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दोगे y इक्वल टू π/4, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आपके रेंज को, -π/2 टू π/2 के बीच में, तो ये आएगा ही आएगा। खत्म। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है आपका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज में भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि हमेशा जब कॉस -थीटा रहे या फिर सेक -थीटा रहे तब जो है बहुत ध्यान से काम करना है। बाकी आपका साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, तब कोई इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन जब कॉस -थीटा रहे और सेक -थीटा रहे तो बहुत ध्यान से काम करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो y इक्वल टू ये हो गया आपका कॉट इनवर्स, तो ये हो गया कॉट π/3। ठीक है, अब यहाँ पर y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स कॉट -π/3। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कॉट -थीटा माइनस कॉट थीटा ही रहेगा। समझ गए इतनी बात को? अब एक चीज का ध्यान दो कि ये इसकी रेंज में आना चाहिए। अब इसकी रेंज की अगर बात करें, ठीक है, रेंज या प्रिंसिपल वैल्यूज की, तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ये होती है आपकी ओपन इंटरवल 0 to π। मतलब सीधी सी बात है कि ये 0 के इस तरफ की वैल्यू आ रही क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अब क्या किया जाए? तो इस क्वेश्चन में देखो, आपको एक अलग चीज सीखने को मिलेगी। ऑब्वियसली इस माइनस का हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब इसको हमको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर माइनस को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? भाई इसके अंदर ये π/3 माइनस का π/3 आना चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू ये तो पूरी पॉजिटिव है, 0 to π, 0 से लेके π तक सारी पॉजिटिव वैल्यू, 0 के इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी, और ये नेगेटिव है, मतलब इसके अंदर ये नहीं आ रहा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि y इक्वल टू -π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π। ये बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ लिख दो बट। ठीक है, सो यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे। सो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट। अब ध्यान दो, कॉट नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा अपन शिफ्ट कर देते हैं। सो ये हमने लिखा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ आ गया ये कॉट। अब हमको ये देखना है कि कॉट नेगेटिव कहाँ होता है, राइट? सो यहाँ पर अगर क्वाड्रेंट की बात करो आप, तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर आपका साइन और उसका कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर आपका टेन और कॉट पॉजिटिव,
यहाँ पर आपका कॉस और सेक पॉजिटिव। हमको देखना क्या है, हमको देखना है कॉट नेगेटिव कहाँ होगा। बात समझ रहे हैं, कॉट नेगेटिव कहाँ होगा। तो देखो यहाँ कॉट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ सारे के सारे पॉजिटिव है, कॉट नेगेटिव रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब बात आएगी कि यहाँ पर काम किया जाए कि यहाँ पर, तो वो डिपेंड करेगा कि भाई जो भी वैल्यू हमको मिले, चाहे यहाँ से मिले और यहाँ से मिले, वो अपनी इस वैल्यू को बिलोंग करनी चाहिए, मतलब अपनी रेंज में आनी चाहिए। तो जब आप सॉल्व करके देखेंगे, चाहे यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से अपना काम बनते दिखेगा, ठीक है। तो देखो ये मैं हटा देती हूँ। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर चलता है आपका π/2 प्लस थीटा और चलता है आपका पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, हमको जिसमें हमको नेगेटिव चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात करोगे तो फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो मतलब वहां पर कॉट नेगेटिव रहेगा। तो वहां पर क्या रहेगा आपका 3π/2 प्लस रहेगा और 2π माइनस रहेगा। बात समझ गए, ठीक है। तो अब यहां पर या तो हम काम कर लें इधर सेकंड में या फोर्थ में। अब एक चीज का और ध्यान दो, हमको इस कॉट को कॉट ही रखना है, चेंज नहीं करना है। और हमको पता है कि अगर π/2 प्लस रहा तो कॉट चेंज हो जाएगा, और 3π/2 प्लस रहा तब भी कॉट चेंज हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास ऑप्शन बचे पाई माइनस और 2π माइनस। समझ रहे हैं बात को। अब एक चीज और करके देख लो, यहाँ पर ये जो है ना अपना, इसको अपन ये वाली स्टेप को अपन हटा ही देते हैं, क्योंकि माइनस कॉट थीटा ये नेगेटिव ही चाहिए अपने को, तो यहीं कहीं सॉल्व करेंगे। अब एक चीज और, यहाँ पर थीटा क्या है आपका π/3, तो ध्यान दो, अगर आपने किया पाई माइनस π/3 और किया आपने 2π माइनस π/3, दोनों चीजें हम करके देख रहे हैं यहाँ पर। कौन सी वाली, एक तो पाई माइनस थीटा और 2π माइनस थीटा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपका 3π माइनस पाई अपॉन 3। तो 3π माइनस पाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2π/3। और यहाँ पर करके देखो 3 2 6, 6π माइनस पाई, ये हो जाएगा 5π/3। और सीधी सी बात है कि अगर 3 से आप 5 में डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपको मिलना है, मतलब पाई से बाहर चले जाएगा। और आपकी अगर आप रेंज की बात करो तो ये सिर्फ 0 to पाई, इनफैक्ट यहाँ पर पाई भी इंक्लूड नहीं है, मतलब पाई से कम वाली वैल्यू। बट अगर आप यहाँ पर अगर 5π/3 करते हो तो यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका, एक मिनट यार ये क्या हो रहा है, 3 1s are 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बचेगा, 3 6s are 18, फिर डेसिमल, तो 1.6 पाई समथिंग आएगा, राइट। तो यहाँ पर इस वाली जो कंडीशन है, ये दूसरी वाली, इससे काम नहीं बनेगा, मतलब हमको काम करना पड़ेगा पाई माइनस में, ठीक है। तो ये सब हटा देती हूँ अब मैं, समझ तो आप गए ही होंगे। तो चलो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम काम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉट पाई माइनस π/3। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये वाला माइनस कहाँ गया, क्योंकि जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपको ये पूरी वैल्यू मिलेगी, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट 3π माइनस पाई, ये हो जाएगा 2π/3। और आप खुद देखोगे कि 2π/3 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, 0 to पाई के बीच में, तो बिल्कुल, क्योंकि 3 से आप 2 में डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग पाई, तो पाई से कम। ओके, सो बस बात खत्म हो गई। यहाँ पर y इक्वल टू 2π/3 जो है ये आपका आंसर आ गया, जो कि बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to पाई, और ये आ गया आपका आंसर। ओके, समझ गए बात को। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन क्या है, शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हमको सिर्फ शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस और x की वैल्यू जो है ये -1/√2 से 1/√2 के बीच में है। इक्वल भी है क्या, तो बिल्कुल -1/√2 और 1/√2 भी इसमें आ रहा है। चलिए, सो अब अगर हमको इसको सॉल्व करके ये लाना है तो यहां पर हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो देखो ध्यान दो कि देखो यहाँ पर दोनों LHS दोनों के सेम है, LHS देख लो दोनों के सेम है, लेकिन हमको RHS अलग अलग लाना है, मतलब अलग अलग सब्स्टिट्यूशन करके हमको अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है आपका, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहां पर हमने LHS लिया है और यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट x इक्वल टू, हमने ले लिया यहां पर, एक मिनट, x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब ऑब्वियसली थीटा हम बाहर से ला रहे हैं, जब आंसर करेंगे तो थीटा को वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहीं से थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन इनवर्स x, ठीक है ना।
ये थीटा यहाँ रखो, साइन को उधर भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब हम वैल्यू रखते हैं LHS में। तो यहाँ पर देखो, ये अपन ने इसको साइड में कर दिया, ठीक है। चलो अब वैल्यू रख रहे हैं, तो LHS लिया, साइन इनवर्स अपना एज इट इज, 2 एज इट इज, एक्स की जगह पे मैंने रखा साइन थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये ब्रैकेट लगा दो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इधर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर कॉस बाहर आ जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर 2, यहाँ पर साइन थीटा अपना है ही, ये रूट से बाहर आके हो जाएगा कॉस थीटा। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भाई ये फॉर्मूला होता है ना साइन 2 थीटा का, बस फॉर्मूला लग गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। अब ये 2 थीटा बाहर आ जाएगा। अब सीधी सी बात है, थीटा बाहर से लाए थे तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहीं पर ही स्टार्टिंग में ही हमने एक्स इक्वल टू साइन थीटा, यहीं से थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर रख देंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। तो लीजिए ये आ गया आपका RHS। तो LHS लेकर चले थे, RHS आ गया, बात खत्म, ठीक है। अब सेकंड वाला करते हैं अपन यहाँ पर। तो सेकंड वाला में क्या लाना है, कॉस लाना है। तो यहाँ पर अपना साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, LHS वही है, RHS अलग लाना है। तो यहाँ पर अगर हम एक्स की जगह पे कॉस थीटा रख दें तो अपना काम बन जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। चलो तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये चैप्टर ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आई तो ट्रिग्नोमेट्री की जो कई सारी छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करके आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर अपना साइन इनवर्स एज इट इज, ये अपन LHS लेकर चले हैं, 2 एज इट इज, एक्स की जगह पे मैंने रखा कॉस थीटा, रूट के अंदर 1 माइनस यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट लगा दो। अब सीधी सी बात है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा देखो आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, फिर से 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये आ गया आपका साइन 2 थीटा, और यहाँ से मिल जाएगा 2 थीटा। अब सीधी सी बात है, थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, कॉस इनवर्स। तो यहाँ से आ गया आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये है अपना RHS। तो LHS लेकर चले थे, RHS लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला हो गया है खत्म। ओके चलें आगे, चलो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक्सप्रेस दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो ठीक है उठाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिया लेट y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब एक चीज का ध्यान दो कि अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, x की जो वैल्यू है ये -3π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो, अगर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ अपने को tan लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके कुछ एक सिंपलेस्ट वैल्यू आ पाएगी। अब अगर इसको tan लाना है तो यहाँ पर देखो कुछ फॉर्मूले बन सकते हैं। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख देती हूँ मैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट ध्यान दो यहाँ पर सिर्फ x है, तो यहाँ अपॉन में 2 लग जाएगा, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, देखो। तो y इक्वल टू अपना tan इनवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ओके। अपॉन डिनोमिनेटर की बात करें तो 1 जो है, तो हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, अब यहाँ पे फिर से एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइन 2 थीटा होता है अपना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ x है, तो यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा। भाई यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, दैट्स इट। देखो यहाँ 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर थीटा ही तो बचेगा, तो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी करोगे, तो ये सब बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं सॉरी एक्स बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये लगा दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दो
यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कॉस माइनस साइन आएगा। यहां से आप चाहो तो देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बना सकते हो, और चाहो तो इसका उल्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का बना सकते हो, लेकिन बनाओ वही जिसकी यहाँ पर आपको जरूरत हो। तो कॉस माइनस साइन दिख रहा है, तो यहाँ पर कॉस माइनस साइन का फॉर्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दोनों बन सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे क्या, जो हमको यहाँ से चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बना लेंगे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। चलो एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा। और एक चीज और देखो, यहां पर थीटा में एक्स अपॉन टू है, तो यहां पर भी हम अपॉन टू लगा देंगे, ठीक है, बस थीटा सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो सो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट अपना लगा है। अब ध्यान दो कि ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर ये 2 डिग्री है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये हो गया कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख लो, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली ये कैंसिल कर दिया, जो बचा हमने वो लिख लिया, यहाँ पर ये ब्रैकेट बचा था लिख लिया और ये लिख लिया। अब मेन हमारा काम यहाँ क्या है कि यहाँ पर हम 10 बना सकें, और 10 बनाने के लिए हम इस तरह की चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दो, अगर इसमें आप कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यहाँ पर अगर कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। अब यहाँ पर हम टेन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो कैसे, फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखती हूँ, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला। अगर इस ए की जगह पे हम पाई बाय 4 लिख दें तो 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1, तो इस 1 की जगह पे हम 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 कितना होता है 1। तो बस यही फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। सो देखो y इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ आ गया आपका 10 पाई बाय 4 और 10x बाई 2 अपना एज इट इज, ठीक। डिनोमिनेटर में 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस, तो 1 माइनस 10a 10b। कोई भी चीज आप अगर मैथ्स में कर रहे हो तो बस जो पुरानी वाली स्टेप है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात को समझे, देखो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 है, ठीक, ये अपना एज इट इज है, ये वाला अपना एज इट इज है, ठीक, ये 1 अपना एज इट इज है। अब 10x बाई 2 में अगर आप 10 पाई बाय 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 पाई बाय 4 आखिर में होता है क्या है 1, तो ये वैल्यू तो 1 ही है, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ से आपका फॉर्मूला आपको बनते दिख गया, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो ये होता है 10a प्लस b का फॉर्मूला। सो यहाँ से ये आ जाएगा आपका y इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, और यहाँ से आप डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, और जब बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाती हैं तो फिर बच्चे उनसे दूर भागने लगते हैं। लेकिन अपने को ऐसी चीज़ों से दूर नहीं भागना, इस तरह के क्वेश्चन जितना आप करोगे उतनी ज़्यादा जो है कैलकुलेशन की जो स्किल है आप में वो शार्प होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इस तरह का हमको दिया हुआ था, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म इसको करना था, तो हमने ये देखा कि अगर यहाँ 10 इनवर्स है तो यहाँ हमको 10 लाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूले लगाए। सबसे पहले cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला देखा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन आपने देखा कि यहाँ
2 थीटा है, बट यहाँ 2 नहीं था, तो सीधी सी बात है इनका जो थीटा है वो हाफ हो जाएगा जब फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर वही हुआ, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये वाला फॉर्मूला लग गया। फिर यहाँ पर साइन एक्स की जगह पे अपन ने फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। फिर यहाँ 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या कि यहाँ थीटा अपना एक्स बाई टू आ रहा था सभी जगह, तो यहाँ पर भी थीटा अपन ने एक्स बाई टू कर दिया। समझ गए बात को इतनी। अब इसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला हमने वही बनाया जिसकी अपने को जरूरत थी, कॉस माइनस साइन का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब इससे ये कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बची वो अपन ने यहाँ पर लिख ली। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ टेन इनवर्स था, यहाँ 10 बनाना था, तो हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो 10 बनाने के लिए अपन ने साइन में कॉस से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, सभी जगह करने पे अपने को ये मिल गया रिजल्ट। अब यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b वाला फॉर्मूला बनते दिख रहा था, बना दिया, ये वैल्यू लिख दी और इस तरीके से ये आंसर अपने को मिल गया, ठीक है। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स अपॉन दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ कॉट इनवर्स है तो यहाँ कॉट लाना है कॉट। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपनी कुछ भी लगा के अपन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन क्या लाएं, तो देखो अगर आप 1/10 लाते हो तो वो कॉट हो जाएगा, मतलब यहाँ अगर 10 बना लें तो बात बन जाएगी, ठीक है। और 10 बनते दिख रहा है, क्योंकि अगर x की जगह पे आप सेक थीटा ले लो तो हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपना क्या होता है, टेन थीटा, तो बस काम बन गया अपना, ठीक है। तो यहाँ पर लेट x इक्वल टू अपना सेक थीटा, और यहीं से थीटा इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स x, अगर जरूरत पड़ती है तो। चलो, सो यहाँ पर अपन ने लिया y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/रूट x की जगह पे अपन ने लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसके बाद y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके ये आ गया टेन थीटा, ठीक है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एज इट इज 1/10 क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है। सो यहाँ से ये y इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ गया, थीटा। अब थीटा की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर देखी थी सेक इनवर्स x, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स x, और ये आ गया आपका आंसर, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल करेंगे। तो ये जो है ये आपका मिसलिनियस एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आप इसको देखकर ये बोल रहे होंगे कि डायरेक्ट ये आंसर तो हो सकता है, क्या दिक्कत है, यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, लेकिन ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताया कि जब भी साइन इनवर्स है और कुछ भी हमको नहीं बोला गया है तो हमको समझ जाना है कि भाई इसकी जो रेंज है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से ही होनी चाहिए, ठीक है। तो 3π/5 जो है ये इसकी रेंज में आना चाहिए। अब इसकी रेंज क्या है, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रेंज में लाना पड़ेगा। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। सो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है, ओके। अब ध्यान दो कि ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो इसको हम कैसे ब्रेक करें कि ये इसकी रेंज में आ जाए। तो सबसे पहली चीज तो ये 5 है, यहां पर 5 कैसे लाया जाए, तो अगर हमको 3π चाहिए तो 5π में से हम क्या माइनस करें कि हमको 3π मिल जाए, तो 5π माइनस 2π करोगे तो 3π मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी देखो करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं ऐसे बता रही हूँ, कहीं और आप देखेंगे तो कुछ और आपको मिल सकता है, राइट। सो देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन एज इट इज, यहां पर मैंने लिखा 5π माइनस 2π अपॉन 5, क्योंकि 5 में से 2 को माइनस करोगे तो 3 मिलेगा, लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे अलग अलग, तो कर लेते हैं। तो y इक्वल टू ये हो गया आपका साइन इनवर्स, ये हो गया आपका साइन, ये अपना 5π अपॉन पाई, देखो इसको आप करोगे तो पाई अकेला बचेगा, समझे, यहां से 5 से 5 कैंसिल हो गया, पाई बचा, यहां पर आ गया 2π अपॉन 5, राइट, समझ गया बात को। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, अब देखो ये अपना कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, ठीक है, और पाई है तो साइन का साइन रहेगा
और यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन 2π/5। समझ में आई कुछ बात? देखो ये वाली जो चीज़ है इसको मैं आपको समझाती हूँ। हमको ये चीज़ पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक, ठीक। और ये पाई माइनस 180 माइनस, मतलब यहाँ आ रहा है काम अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो ये साइन पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद पाई माइनस है तो 180 माइनस या 180 प्लस पे जो चीज़ जैसी रहती है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है वो वही रहता है, तो साइन का साइन ही रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो बस बात वही हो गई कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, दैट्स इट, ठीक। तो बस अब आप देख लो क्या कि ये जो 2π/5 है ये -π/2 2π/2 में आ रहा है या नहीं। तो आप खुद देखोगे ये 5 कितनी बड़ी वैल्यू, इससे आप इसमें डिवाइड करोगे तो इनके बीच में ही वैल्यू आपको मिलेगी, दैट्स इट। सो यहाँ पर y इक्वल टू आ गया आपका 2π/5 जो कि बिलोंग करेगा आपका -π/2 से π/2 को, ठीक है। ओके, समझ गया बात को? तो इस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल खत्म होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 6, साथ ही चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल्स भी खत्म। तो ध्यान दीजिए ये जो एग्जाम्पल्स हमने कवर किए ये आपके नए सिलेबस के हिसाब से कवर किए हैं कि नए सिलेबस में जो जो चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को हमने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। सो आई होप कि सारे एग्जाम्पल क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो बनाने का यही था कि सारे के सारे एग्जाम्पल अपन एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दें ताकि आपको बार बार इंट्रोडक्शन में जाके ना देखना पड़े कि कौन सा एग्जाम्पल कहाँ है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के सारे एग्जाम्पल को हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया, ठीक है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।